ओके। हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं, कल जो मैंने बताया था आप लोगों को उसी हिसाब से मार्केट गया कि नहीं, तो उसको पहले देखेंगे। देखो, कल का भी जो जोन बना हुआ है उसको भी मैंने रखा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को समझाना पड़ता है, ठीक है? नहीं तो मैं उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने मैं जो भी काम करता हूँ, अब जो भी आप लोगों को समझाता हूँ वो ट्रांसपेरेंट रखता हूँ कि आप लोगों को लगे कि भाई हाँ, मैं भी लॉस करता हूँ कि प्रॉफिट करता हूँ। सिर्फ इसमें दिखा दिया, मैं चार्ट में दिखा दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो दिखाएंगे और लॉस होगा तो नहीं दिखाएंगे, तो ऐसा काम नहीं है हमारा। जो भी है हमारा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है? अभी देखो, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सॉरी गैप अप ओपन हुआ। देखो, एक मिनट, ये देखो, एक मिनट का कैंडल है, ठीक है? और गैप अप ओपन हो गया, ठीक है? कल मार्केट यहाँ क्लोज होता तो आज गैप अप ओपन हुआ, जाने की कोशिश की, ये जोन को टच ही नहीं किया, यहाँ से रिवर्सल आ गया, ठीक है? रिवर्स हो गया मार्केट। अब देखो, मार्केट ने यहाँ जब रिवर्स किया था तो मैंने क्या सोचा, 9 EMA की लाइन को क्रॉस कर रहा है और प्रीवियस डे लो को क्रॉस करके आ रहा है, तो मैं सोचा कि भैया यहाँ से अब मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर सेल कर दिया था, ठीक है? हालांकि मुझे 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट दिखा रहा था, मैंने बुक नहीं किया था। मेरा टारगेट जो है वो करीबन यहाँ तक था, इस जोन तक था, ठीक है? तो मैं यही सोच के मैंने छोड़ दिया इसको। अब उसने जाके तुरंत मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, ठीक है? तो स्टॉप लॉस हिट मतलब मैंने बुक कर लिया था, बहुत ज़्यादा लॉस दिखा रहा था, तो मैंने यहाँ पर ये जब लाइन क्रॉस किया, पहले अटैम्प में जब क्रॉस किया था तो मैंने बुक नहीं किया क्योंकि कैंडल अच्छा नहीं था, तो मैंने स्क्वायर नहीं किया था। फिर जाके ये जब कैंडल बनाया उसने, तब जाके मैंने स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद तुरंत मैंने इस कैंडल पे फिर बाय सेल किया हूँ, कॉल सेल किया हूँ, ठीक है? अब देखो, ये कैंडल को देखो, कितना अच्छा बेयरिश कैंडल बनाया था, लेकिन वो सेलर के लिए, बायर के लिए नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर जब सेल किया था तो यहाँ पर जाके, यहाँ पर जब बुलिश कैंडल बना दिया उसने 9 EMA की लाइन को क्रॉस करके और प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर लिया, तब जाके मैंने स्टॉप लॉस बुक कर लिया, ठीक है? ये क्लोज हो गया तो मैंने स्क्वायर कर लिया, ठीक है? तो थोड़ा लॉस हो गया था आज, उसके बाद मैंने फिर मूड ऑफ हो गया, मैंने ट्रेड नहीं किया। देखो, फिर दोबारा देखो, यहाँ पर सेल आया, यहाँ नहीं किया हूँ, लेकिन ये जगह पे और ये जगह पे किया हूँ मैंने, इस लेफ्ट कैंडल पे, लेकिन इस राइट कैंडल में सेल नहीं किया। उसके बाद जब मार्केट मूवमेंट पकड़ लिया तब जाके अब मूड ही ऑफ हो गया यार, 2 बार स्टॉप लॉस खा गया और तीसरी बार जब लेने की कोशिश की, मतलब ले नहीं पाया हूँ, तो जाके टारगेट हिट करवा दिया, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया उसको। फिर देखो, मार्केट कितना अच्छा खासा फॉल आया, ठीक है? तो छोड़ो, जो भी हुआ है देखो, मेरा जो भी लॉस है कि प्रॉफिट है वो देखो। अब देखो, पहले ये देखो कितना मिनट का कैंडल है ये, वो 3 मिनट का है। 1 मिनट में आ नहीं रहा था शायद, देखो 1 मिनट में यहाँ से बात नहीं आता है, चलो ठीक है, फिर हम इसमें देखते हैं। देखो, एरो मार्क दिखाई दे रहा है आपको? पहला इस कैंडल पे मैंने सेल किया था, देखो इस कैंडल पे, ठीक है? ये एरो मार्क है। फिर इस कैंडल पे मैंने स्क्वायर कर लिया, तो इस कैंडल पे स्क्वायर किया तो मैं शायद यहाँ पर कहीं हुआ था, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर लिया था, ठीक है? तो इसलिए ये कैंडल दिखा रहा है तुमको। उसके बाद देखो, फिर दोबारा जब मैंने ट्रेड लिया, दोबारा शायद इसमें लिया था, 25,500 ही लिया था। देखो, यहाँ पर जब लिया था, देखो 3 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट में जाता हूँ मैं, इसके ये स्ट्राइक प्राइस पे 1 मिनट दिखा रहा है, उसमें नहीं दिखा रहा है, देखो। फिर जाके मैंने इस कैंडल पे सेल किया था, इस कैंडल पे, तो ये 1 सेकंड का 1 सेकंड का फर्क दिखा रहा है, तो इसलिए ये कैंडल दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने सेल किया था, तुरंत उसने बुलिश बना दिया, तो मैंने इस कैंडल पे स्क्वायर कर लिया, ठीक है? तो थोड़ा बहुत लॉस हो गया आज, जो भी हुआ है ठीक है, चलेगा। कल देखते हैं, और कल तो मैं ट्रेड ही नहीं कर पाऊँगा, कल थोड़ा बाहर जाना है, तो देखते परसों नहीं, मंडे को, ठीक है? कल आप लोग को वीडियो मिलेगा, देखेंगे, वो वीडियो बनाएंगे। चलो, अब बायर को कहाँ पर ट्रेड मिला वो देखते हैं, ठीक है? अब देखो, मार्केट तो ये जो कैंडल बनाया है, इसमें बायर को अच्छा खासा देखो 1:1 मिला ही मिले आपको, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं कि भाई हमें 1:1 मिल जाए, उसके बाद एंटी पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसको जाए या ना जाए मुझे कोई मतलब नहीं। देखो कितना है, 16 पॉइंट का, एक से 16 पॉइंट ने आपको कितना दिया, 32 पॉइंट, 1:2, ठीक है? तो 30 पॉइंट पकड़ लो, 1:2 मिल गया, उसका 1:2 पे आप बुक करो, एक लॉट ला के एंटी पे लगा दो, उसके बाद 10 कहानी खत्म, और यहाँ पर आके आपको स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, ठीक है? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पूरा दिन भर कहाँ मिला है, देखो 11, 11:30 बजे, शायद 12 बजे, ठीक है? तो इस कैंडल पर तो हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि वॉल्यूम भी शिफ्ट हो गया, देखो वॉल्यूम भी शिफ्ट हो गया, ठीक है? इस कैंडल पे आप बाय नहीं कर सकते हो,
क्योंकि क्लोज पूरा हुआ नहीं है। उसके बाद देखो ये जब कैंडल बनाए इसमें आराम से बाय करो, तुरंत ही 1:1 क्या है देखते हैं कितना मिला है। 12 रुपये का रिक्स है। 12 रुपये का रिक्स में आपको अगर आप कैंडल बाय कैंडल भी टेलिंग करोगे तो भी आपको 80-85 पॉइंट मिल गए। दिख रहा है आपको? फिर जाके इसमें लगाओगे, फिर जाके इसमें लगाओगे, बस कहानी खत्म। अरे यार ठीक है, देखो 92 पॉइंट कम थोड़ी होता है यार। ठीक है, ऑप्शन में कम से कम 60-65 पॉइंट तो देगा ही देगा। ठीक है, फिर देखो जोन को क्यों महत्व देता हूँ मैं, ये देखो रीजन क्या है। देखो देखो यही जोन से ही वो जाने की कोशिश किया, तुरंत सेलर एक्टिवेट हो गया, फिर आके जोन के अंदर डाल दिया। तो इस कैंडल पे तो हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि 9 की लाइन के ऊपर है, प्लस जोन को क्रॉस नहीं किया। अब देखो ये कैंडल को देखो, ठीक है ये कैंडल पे देखो आपको आज दिन भर में एक भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। देखो ठीक है, कितना है 21 पॉइंट का रिक्स है। 21 पॉइंट में कितना मिला आपको? 34 पॉइंट मिल गया। उसके बाद आप एंटी पे स्टॉप लॉस लगाओ, आपका एंटी स्टॉप लॉस हिट कर दिया, छोड़ दो। अगर आप क्लोज पे आप एंटी जो रहेगा उसका क्लोजिंग होना चाहिए, तो क्लोजिंग तो दिया नहीं है। अब देखो मार्केट तुरंत कितना बजे आपने ट्रेड लिया? 12:51 पे, और 1 मतलब एक घंटा नहीं, कब 10 मिनट हो या 30 मिनट, आधा घंटा में आपको कितना पॉइंट मिला है? अगर पूरा एंड तक मतलब एंड तक मैं बता रहा हूँ 87 पॉइंट। अगर 87 भी नहीं पकड़ोगे तो भी अगर आप इसमें टेलिंग करते रहोगे तो यहाँ पर आकर अगर आपको निकालेगा तो भी आपको 45 पॉइंट आप लेके निकाल सकते हो। और क्या चाहिए यार पूरा दिन भर में। ठीक है, चलो आज मेरा भी मूड ऑफ हो गया था 2 बार में, तो मैंने ट्रेड नहीं किया। देखते कल तो नहीं होगा, परसों देखते हैं। ठीक है, चलो हमारा जो रूल है उसी हिसाब से हम जाएंगे। पहले 15 मिनट का देखो, ये देखो 15 मिनट का कैंडल है। हम लोग को जोन क्रिएट करने के लिए हमें 15 मिनट भी जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें जोन देखना पड़ेगा। अब इस जोन का तो कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके ऊपर गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ये देखो यहाँ पर ज़्यादातर टाइम पास किया उसने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक जोन, और ये ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक करके ऊपर चला गया होता तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, बस ये रहता है। तो हमारे पास 2 जोन बचा है अभी। 2 जोन में हम क्या करेंगे, इसको तो लंबा खींच लेते हैं, 2 जोन को टच कर देते। ठीक है, अब मार्केट क्या मूव देगा नहीं देगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, चलो अभी हमारे पास नंबर कहाँ गया है, चलो इसको लेके आते यहाँ पर। यहाँ लेके आने का कोई मतलब नहीं, कॉल यहाँ पर रहेगा और पुट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और इसके नीचे शायद होगा, हाँ इसको भी नीचे लेके रखते हैं, कल जरूरत पड़ सकती है। शिट, फिर मुझे 15 मिनट में जाना पड़ेगा, जाके उसको देखना पड़ेगा। हटा दिया क्या? हटा दिया। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं मार्केट में कहाँ पर हम लोग बाय करेंगे, कहाँ पर सेल करेंगे। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ पर है तो देखो एक बात ध्यान में रखना कि कल फ्राइडे है और परसों मार्केट में अगर कॉल बाय जो करके रखेगा, BTST कोई करेगा तो कल लेकिन स्क्वायर ऑफ करेगा बहुत लोग। ठीक है, क्योंकि कल फ्राइडे है और 3 दिन का जो टाइम डिके रहेगा, 2 दिन का जो टाइम डिके रहेगा उसमें लोग स्क्वायर ऑफ करके जाएगा, कोई कैरी नहीं करेगा क्योंकि क्या न्यूज़ आ जाए पता नहीं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो हम क्या करते हैं, पहले इस जोन का लेवल को मार्क करते। क्यों? क्योंकि इस जोन के पास ही आएगा मार्केट पहला 10-15 मिनट। अगर 15 मिनट मान लो, या फिर अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो अलग बात है, लेकिन अगर गैप अप नहीं होता है तो मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद अगर जाएगा तो हम कॉल बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन पहला कैंडल देखना पड़ेगा हमारा रेड है कि ग्रीन है। अगर रेड रहेगा तो हम लोग को वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे ये देखो आज वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है, दिख रहा है आपको? ये देखो दिख रहा है आपको? एक मिनट दिखा दूँ आपको। ये देखो, ये रेड कैंडल बनाया, ये ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, फिर रेड कैंडल बनाया छोटा, फिर ग्रीन कैंडल बनाया सबसे बड़ा, देखो दिख रहा है आपको? तो ऐसे अगर वॉल्यूम शिफ्ट होता है तब जाके हम लोग कॉल बाय करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ये चीज़
मैंडेटरी है, अगर पहला कैंडल रेड बनेगा उसके बाद हम लोग को वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम लोग कॉल बाय करेंगे उसका जो लेवल रहेगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। जो कॉल बाय रहेगा उसका लेवल रहेगा आपका, एक मिनट, चौबीस 300, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉल बाय लेवल, ठीक है। अब मार्केट रेड कैंडल बनाता है, पहला कैंडल अगर रेड बनता है तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग को वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए रेड कैंडल नहीं बनता है, पहला कैंडल सॉरी पहला कैंडल रेड बनता है, उसके बाद ग्रीन बनाता है, उसके बाद मान लीजिए रेड बनाता है, उसके बाद ऐसे बनते बन के इसको जब ब्रेक करेगा और 9 EMA की लाइन को टच करके जाएगा, ठीक है, टच करके ऐसे करके मान लीजिए ऐसे टच करके जा रहा है और इस जोन को ब्रेक करता है, तो हम सीधा पुट बाय करेंगे, हम लोग को वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। तब क्या करेंगे हम लोग 300, ठीक है, सेम स्टेक प्राइस रहेगा 24,300, ठीक है। ये हमारा 2 लेवल हो गया, इस लेवल पे हम लोग काम करेंगे, ठीक, कल सुबह। अब मार्केट देखो, मार्केट गैप अप भी हो सकता है, मार्केट का व्यू आप भी कुछ कह नहीं सकते। देखो गैप अप ओपन होके मार्केट नीचे जा रहा है, गैप डाउन ओपन होके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है, तो इसका कोई मतलब कुछ कह नहीं सकते मार्केट क्या होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके इसके टच करता है तो आप लोग का जो लेवल रहेगा वो लेवल आप लोग निकाल लेना, क्योंकि 24,400, 450 और 24,450 ये दोनों रहेगा आपका ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल, ठीक है। ये दोनों, ये जो मार्क किया हुआ है देख लो, ये जो मार्क किया है, ये दोनों लेवल रहेगा हमारा ऊपर का और नीचे का। कॉल का ये रहेगा, पुट का ये रहेगा, सॉरी कॉल का ये रहेगा और पुट का ये रहेगा। अब ध्यान से रखो और ध्यान में इसको लिख लो, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं मार्केट में, मेरा आज 2 दिन हो गया कंटिन्यू लॉस ही जा रहा हूँ, तो देखते कल क्या, और कल तो ट्रेड नहीं करेंगे, परसों देखेंगे क्या होता है ना। और कुछ बताने के लिए तो है नहीं, अगर कुछ होगा तो परसों डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कल ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मंडे को तो मार्केट खुला रहेगा, तो मंडे से फिर हम फुल टाइम ट्रेड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कितना भी टाइम हो आप लोग को वीडियो बना के भी अपलोड करता रहता हूँ, तो एटलीस्ट कम से कम मोटिवेट तो कीजिए मुझे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और आगे फॉरवर्ड कीजिए और बेल आइकन को हिट करके रखना। जब भी आपका मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोगों को लेवल वगैरह और कैसे काम करना है मार्केट में वो सब आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, ओके बाय।